महीनों से अनुपस्थित शिक्षकों को मिल रहा वेतन, अधिकारी मौन। देखिएगा साइड से न्यूज़। 6-6 साल से महिलाएं नहीं आई हैं, शिक्षिका नहीं आई, 7-7 साल से नहीं आई और लगातार वेतन दे रही है गवर्नमेंट। बीएसएस साहब इतने मेहरबान हैं, करोड़ों रुपए दोस्तों इनको वेतन दे रही है। देखिएगा, साहब की आड़ में दूसरे शिक्षकों पर दोष जमाते, चाहकर भी नहीं बोल पाते गुरुजी। खास अध्यापक जिनकी के पास है वो स्कूल नहीं आते। देखिएगा, खास अध्यापक हैं बीओ साहब के, स्कूल ही नहीं आते। कानपुर लेखपाल के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मित्र भाइयों के मानदेय के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं है। देखिएगा, इसलिए टालती जा रही है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे कब तक तारीख पे तारीख? सरकार चाहे तो न्यों चुटकी बजा के फ़ौरन उनका मानदेय बढ़ा सकती है, लेकिन दोस्तों बड़ा सोचना पड़ रहा है उन्हें। बड़ा हिसाब से सोच रही है सरकार। बड़ी प्रेशर में सरकार कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाना पड़ेगा। समान कार्य समान वेतन की बात करती है सरकार, लेकिन दोस्तों समान वेतन नहीं देती, कार्य समान से ज़्यादा ले रही है। और ऐसे ऐसे शिक्षक जो स्कूल ही नहीं आ रहे हैं, जिनको 1-1, 1.5 लाख रुपए सरकार दे रही है, लेकिन शिक्षा में तो अनुदेशक के मानदेय के नाम पर मुँह में दही जम जाता है। मीटिंगें हो रही हैं, मीटिंग की जा रही हैं, कमेटियां बनाई जा रही हैं सिर्फ मानदेय के लिए। अब बताइएगा दोस्तों, सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? फर्जी शिक्षक। फिर भी दोस्तों सरकार पैसा बांट रही है, लेकिन शिक्षा मित्रों को नहीं देगी। उनके लिए बहुत सोचना पड़ रहा है। देखिएगा, एक आपको खबर बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, ये खबर कहाँ की है। इस स्कूल में इनके साले, ससुर, चचा, ताई, साला, साली, नंद, भौजाई सभी हैं दोस्तों, सभी स्कूल में, और अरबों रुपए वेतन ले रहे हैं। और किनके सारे पे हो रहा है? विधायक, जो सत्ताधारी विधायक हैं, उन्होंने साथियों उनको लगवा दिया। देखिएगा, एक विद्यालय में जहां शिक्षक होने चाहिए 7, लेकिन वहाँ पर 77 शिक्षक हैं। 7 शिक्षक की आवश्यकता है, लेकिन कितने? 77। एक विद्यालय जहाँ शिक्षक होने चाहिए 5, वहाँ पर हैं 45। और 3 विद्यालय में 20 शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन 170 शिक्षकों का चयन कर लिया गया। 20 अध्यापक चाहिए, लेकिन कितने? 170 शिक्षकों का चयन हो गया। यहाँ पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए हर साल सैलरी के तौर पर दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि यहाँ पर जो फर्जी नियुक्ति दी गई हैं वो यहाँ पर विधायक, सांसद, मंत्रियों के बेटे बाहुबली हैं। देखिएगा, यहाँ कोई शिक्षा मित्र अनुदेशक नहीं है, जिनके लिए 1 रुपये की मानदेय वृद्धि करने में भी सरकार 7-7, 8-8 साल लगा लेती है। यहाँ पर दोस्तों 3500 से बढ़ाकर 10,000 करने में इतने साल लग गया। और शिक्षा मंत्री जी बयान देते कि हमने शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया। देखिएगा दोस्तों, अरबों रुपए विधायक, मंत्रियों के सालियों पर शिक्षक बना के बहाया जा रहा है, और शिक्षा मित्र के नाम पे सरकार के पास बजट ही नहीं है। देखिएगा, अब यहाँ पर मैं आपको पूरी खबर बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा तमाम शिक्षक भाइयों के पास। विद्यालय का नाम है श्री बालक भगवान इंटर कॉलेज, भटपुरवा, बिनपुर, संगम, इटित, गोंडा। इसमें देखा जाए तो विधायक के बेटे की साली को नौकरी और प्रबंधक का देवर प्रधानाध्यापक बनाया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें, यह आपका माध्यमिक विद्यालय हो जाता है। इसमें 6 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। इसमें 250 छात्र संख्या यहाँ रजिस्टर है, यानी इनका नामांकन है। उसके बाद देखा जाए, यहाँ अनुमान मानक के अकॉर्डिंग 35 बच्चों पर एक शिक्षक रखा जाता है। उसके लिहाज से 7 शिक्षकों की आवश्यकता है। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर जो शिक्षक तैनात है वो है 77 शिक्षक। यहाँ मानक के अनुसार देखा जाए तो 70 शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, 70 शिक्षक ज़्यादा बनाए गए हैं। विद्यालय के प्रबंधक चंद्रकांता हैं यहाँ के, जबकि इनके देवर वेद प्रकाश शुक्ला प्रधानाध्यापक बनाए गए हैं। स्वयं प्रकाश शुक्ला इसी विद्यालय में लिपिक रहे थे और शिक्षिका मंजुलमा तिवारी विधायक प्रेम नारायण पांडे के बेटे की सगी साली हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर खेल चल रहा है, चलेगा।
विद्यालय हम देखते हैं। अब हम आपको दूसरा दिखा रहे हैं विद्यालय, ये तो पहला हो गया। दूसरा विद्यालय आपका है वजीरगंज में, यानी पति प्रिंसिपल है और पत्नी प्रबंधक बनाई गई हैं। हम बात कर रहे हैं श्री दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की। इसमें 6 से 8 तक के 150 छात्र हैं। मानक से 40 शिक्षक यहाँ पर ज़्यादा रखे गए हैं। यानी कि दोस्तों ज़रूरत है 5 शिक्षकों की, 150 छात्र हैं तो ज़रूरत है 5 शिक्षकों की, लेकिन 45 शिक्षक रखे गए इस स्कूल में। यानी मानक से 40 शिक्षक ज़्यादा रखे गए हैं। अब बात करें इनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े होते हैं। यहाँ देखा जाए इस स्कूल की नींव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्यारे आर ने रखी थी। राम प्यारे के निधन के बाद इनके पुत्र शिव कुमार कौशल प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रहे। बाद में इन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब ये यहाँ सदस्य हैं। इनके स्थान पर राजकुमारी प्रबंधक हैं और राजकुमारी के पति अरुण कुमार कौशल प्रिंसिपल हैं। यही नहीं, भाई श्रवण प्रबंधन कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, तो यह पति प्रिंसिपल है और पत्नी प्रबंधक बन गई है। वहीं यह मामला यही नहीं रुकता है, चलेगा। 2 विद्यालय बता दिए, अब तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा विद्यालय की बात करें तो यह रामपुर टेगराहा में पहुंच जाता है। विधायक के 3 रिश्तेदार हैं। प्रबंधक की बहू को नौकरी दी गई है। वहीं देखा है 6 से 8 तक के इस विद्यालय में ज़रूरत है 7 शिक्षकों की, लेकिन 45 शिक्षक तैनात हैं। यानी मानक से 38 शिक्षक ज़्यादा हैं, यानी 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। यहाँ पर 45 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। अब इनकी नियुक्ति कैसे हुई है वो भी समझें। यह पवन मिश्र की तैनाती है। यह विधायक प्रेम नारायण पांडे के दामाद हैं। अविनाश तिवारी को भी नौकरी दी गई है। यह विधायक प्रेम नारायण पांडे के बेटे के साले हैं। यह और चंद्रप्रकाश मिश्रा सहायक अध्यापक है। यह विधायक के बेटे के साड़ू हैं। स्कूल के प्रबंधक दिग्विजय पांडे की बहू पूनम देवी भी यहाँ क्लर्क है। मज़े की बात यह है कि पूनम देवी का अनुमोदन अप्रूवल 2013 में दिखाया गया है, जबकि इनका शपथ जो है वह राधेश्याम पांडे के 30 सितंबर 2015 को रिटायर होने के बाद खाली हुआ है। देखिए, यानी शपथ पर दिया है वो 2015 को दिया, लेकिन नियुक्ति 2013 में। तो इस तरीके से इन विद्यालयों में गलत तरीके से विधायकों के बेटे साड़ू साली को नौकरी और पोते दामाद पद पत्नी को नौकरियां दी गई हैं। मानक है यहाँ केवल 3 विद्यालयों में 18 शिक्षकों की आवश्यकता है, 3 विद्यालयों में, लेकिन 168 शिक्षकों का चयन किया गया है। और यहाँ पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, हर महीने लाखों रुपए सैलरी के पैकेज भी दिया जा रहा है। मानक के अकॉर्डिंग 35 पर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 बच्चों पर 1 शिक्षक तैनात है। गजब का खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ किसके बेटे, किसकी साली, किसका चाहिए होगा, ये तो आपने देख ही लिया। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मित्रों की बात आती है तो सरकार हाथ खड़े कर देती है, जबकि फर्जियों को दोस्तों अरबों रुपए सरकार अपने वेतन के रूप में दे रही है। इनके डीए बढ़ाती है, हर साल महंगाई भत्ता बढ़ता है, इनको एचआरए दे रही है, इनको तरीके का बोनस दिया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों इसकी जांच होनी चाहिए। जी हाँ, जांच होनी चाहिए। और शिक्षा मित्रों के मानदेय के बारे में सरकार को बहुत ही जल्दी निर्णय लेना चाहिए। जो कमेटी बना दी है वो कब तक रिपोर्ट सौंप रही है वो सरकार को बतानी चाहिए, और बहुत ही जल्दी दीपावली से पहले मानदेय की बारे में घोषणा कर देनी चाहिए। और सरकार कितना मानदेय बढ़ा रही है ये भी सरकार को ऑफिशियल जानकारी देनी चाहिए। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस जिले से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।